Hello, welcome back to Easy Way to Learn English. Today I would like to present you some mixed conditional sentences. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस 0 टाइप, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. अगर आप कोई भी टाइप वाला सेंटेंस बोल देते हो कहीं तो नोबडी विल आस्क यू कि विच टाइप ऑफ कंडीशन डिड यू यूज़ राइट नाउ. ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपसे पूछा जाएगा. तो ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए होते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है हमने कौन सी स्ट्रक्चर पर बनाया है, टाइप 1 और टाइप 0 और टाइप 2. तो देखते हैं आज मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस. हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि हमने जो 2 क्लॉजेज यूज़ की हैं, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज, वो हमने ग्रामेटिकली उनको सही वर्ब के साथ यूज़ किया है या नहीं, सही वर्ड्स हमने लगाए हैं या नहीं. तो एक जैसे कि इसका एक रूल है, एक कंडीशन क्लॉज होती है जिसमें एक कंडीशन बनाई जाती है एंड दूसरी क्लॉज रिजल्ट क्लॉज जिसमें हमें उस कंडीशन का रिजल्ट दिखाई देता है. तो पहले हमने पढ़ा था ज़ीरो क्लॉज. ये ज़ीरो क्लॉज है, ज़ीरो क्लॉज नहीं, ज़ीरो कंडीशन. ज़ीरो कंडीशन टाइप में क्या था, इफ़ के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे और ऑब्जेक्ट, एंड इधर सेकंड क्लॉज में हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों ही साइड सेम वर्ब फॉर्म्स थी, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो ये था ज़ीरो टाइप, दोनों साइड कौन सी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट. नेक्स्ट टाइप था हमारा, एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका. इफ़ राजन कॉल्स, अगर राजन बुलाता है, यू डोंट आंसर हिम, तुम जवाब मत देना. ठीक है. इफ़ राजन कॉल्स यू डोंट आंसर हिम. डोंट हम कहाँ लगाते हैं, डू नॉट. प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब वहाँ पर हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं. डू नॉट कहाँ करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, नॉट वन. इट विल बी मोर देन वन. जब मोर देन वन होगा तब वहाँ पर हम डोंट का यूज़ करेंगे. जैसे कि यू में तो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, तो हम वहाँ यू के साथ डोंट का यूज़ करेंगे. इफ़ राजन कॉल्स यू डोंट आंसर हिम, अगर राजन फ़ोन करता है या बुलाता है तो तुम आंसर मत देना. सेकेंड नंबर पर आते हैं. सेकेंड में था इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेम फॉर्म इस साइड है, ये सेम क्लॉजेज हैं दोनों ही, ज़ीरो कंडीशन और 1 कंडीशन. इधर जाकर हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में. फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम बोल सकते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं और सेकंड थिंग हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं और शैल का यूज़ कर सकते हैं. तो सेंटेंस बनेगा इफ़ यू गेट अप अर्ली, अगर तुम जल्दी उठ जाते हो. अगर यू की जगह शी लगा दूँ तो इफ़ शी गेट्स अप अर्ली, गेट्स हो जाएगा, गेट का उसमें एस लग जाएगा वर्ब में, बिकॉज दैट वुड बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, ES या S वर्ब में लगाएंगे. तो इफ यू गेट अप अर्ली और इफ शी गेट्स अप अर्ली और ही गेट्स अप अर्ली सिंगुलर के साथ. इफ़ यू गेट अप अर्ली यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे, तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी. यू विल कैच द ट्रेन. अब यहाँ मैं विल की जगह पर इसको किस से मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, कोई भी मॉडल वर्ब से मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. जैसे कि विल है मॉडल वर्ब, विल मॉडल वर्ब है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वुड होगी. वुड यहाँ नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा, अगर मैं यहाँ वुड लगा दूंगी तो मेरा जो फर्स्ट क्लॉज है वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना है. मुझे यहाँ वुड लगाने के लिए यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक है ना. अब यहाँ पर मैं किस से रिप्लेस करूँगी, विल से करूँगी, कैन से करूँगी, मे से कर सकती हूँ. सेंस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं इसको विल को ही हटा के लगा दूँगी वाली सारे मॉडल्स, नहीं, सेंस भी देखना होता है कि वो भी सही होना चाहिए. तो मैं, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ आ सकती है. जैसे कैन, शैल तो आ ही सकता है, खैर वो तो आई वी के साथ शैल ही यूज़ करेंगे. कैन कर सकते हैं, मे कर सकते हैं, विल तो कर ही दिया है. तो इस तरह से फर्स्ट मॉडल की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट ये हो गया कंडीशन 1, कंडीशनल 1 सेंटेंस. 0 था, 1 हो गया. अब आते हैं टाइप 2 पर. हमने क्या पढ़ा था, टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि दोनों ही साइड हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. इधर हमें बनाना है अगर हम देखो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इसमें पोजीशन भी होता है, पोजीशन के लिए हमें हैड का यूज़ करना होता है क्योंकि वो भी हैज़ और हैव की सेकेंड फॉर्म है. और हमें यूज़ करना होता है कोई भी सेकंड फॉर्म, जैसे गिव की कर सकते हैं, गेव,
और खाने की कर सकते हैं एट, ATE एट। जो भी सेकंड फॉर्म हमें सेंटेंस के हिसाब से सही लगती है वहाँ पर वो हम करेंगे। तो सेंटेंस मैंने 3 लिखे हैं यहाँ पर, तो देखिए इफ़ आई हैड दैट मच मनी, अगर मेरे पास उतनी ज़्यादा पैसे होते, हैड पोजीशन दिखा रहा है कि मैं अगर इतने पैसों का ऑनर होता, अगर मैं इतने पैसों की मालकिन होती। इफ़ आई हैड दैट मच मनी आई वुड नॉट शो ऑफ, तो मैं इसको शो ऑफ ना करती। यहाँ पर जो वुड सेंस दे रहा है कर देती का दे रहा है, और ये विल की सेकंड फॉर्म आ गई है, बिकॉज इस साइड भी सेकंड फॉर्म है। आई वुड नॉट शो ऑफ, मैं उसका शो ऑफ ना करती, मैं लोगों को दिखाती ना। इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश बोलना सीख जाते, सेकंड फॉर्म लगाई है। इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश यू वुड गेट दिस जॉब, तो तुम्हें ये जॉब मिल जाती। यू वुड फिर सेकंड फॉर्म आई है, अगर मैं कुड लगा दूँ तो भी सही होगा, तो तुम ये जॉब ले सकते थे या तुम्हें ये जॉब मिल सकती थी। यू वुड गेट दिस जॉब, ठीक है। इफ़ यू वर माई फ्रेंड, अब वर किसकी सेकंड फॉर्म है? वॉज की, वॉज की नो, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ आर, और वॉज तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, वो किसकी है? इज की, इज की सेकंड फॉर्म वॉज और आर की सेकंड फॉर्म वर। इफ़ यू वर माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे दोस्त होते, आई वुड ऑलवेज गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। आई वुड सेंस दे रहा है देता, तो मैं तुम्हें तुम्हारी हर बर्थडे पर एक गिफ्ट देती या देता। इफ़ यू वर माई फ्रेंड, यू के साथ भी वर लगेगा, और अगर मैं यहाँ पर ही शी कुछ भी सिंगुलर वाला भी यूज़ करूँ तो मैं वहाँ भी वर का ही यूज़ करूँगी। इफ़ यू वर माई फ्रेंड या इफ़ शी वर माई फ्रेंड, अगर वो मेरी दोस्त होती तो अभी मैं वर लगाती, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं। दीज आर इमेजिनरी सेंटेंसेस। जब हम इमेजिन करते हैं, हम अपनी हवाओं में रहते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, थॉट्स में बिलीव करने लगते हैं। मतलब ऐसा होता नहीं है सही मायने में, बस हम सोचते हैं कि ऐसा कर होता तो हम ऐसा कर देते, ना तो कभी पास्ट में ऐसा हुआ है ना आगे होने वाला है। इफ़ यू वर माई फ्रेंड, तो अब दोस्त हो थोड़े ही तुम मेरे, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्त होते, सपोज आई वुड ऑलवेज गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, तो मैं तुम्हारी बर्थडे पर हमेशा तुम्हें गिफ्ट देती, भले ही मैं ना देती, पर कहने वाली बात है, अगर होते तो दे देती। अब ये हो गए, ये वाली हो गई है सेकंड, टाइप 2, ये टाइप 2 कंडीशनल। अब आते हैं टाइप 3 पर। इफ़ के साथ हैड का यूज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की ये हमारी स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो सेम पास्ट परफेक्ट में बनेगा इफ़ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड क्लॉज किससे बनेगी? अब जब यहाँ पर हमने इतने भारी भरकम टेंस लगाया है, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी थोड़ा सा तो हैवी करना ही पड़ेगा ना। तो वुड के साथ हैव भी लगेगा और उस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। इतना सारा यहाँ भी थोड़ा सा हैवी करना पड़ेगा। तो सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन दैट यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो। इफ़ आई हैड नोन, मुझे पता होता दैट यू वर कमिंग, कि तुम आ रहे थे, तुम आने वाले थे। आई वुड हैव बेक्ड अ केक फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए एक केक बना लेती। केक को तो बेक करके बनाया जाता है ना, तो इसलिए उसके लिए हमें बेक वर्ब बेटर है, कुक से ज़्यादा बेटर है। तो आई वुड हैव बेक्ड अ केक फॉर यू, ठीक है। तो अब इनके कुछ सेंटेंसेस और देखेंगे जिनके थ्रू आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर करने के लिए एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, कभी भी कोई भी चीज़ अगर हमें माइंड में स्टेबल करनी है, उसको रहने देना है फॉर द ड्यूरेशन, बहुत सारे टाइम के लिए, तो हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमारा जो माइंड है, ये हमारा माइंड इंस्टिंक्टिव पैटर्न पर काम करता है। एक इंस्टिंक्टिव पैटर्न होता है, नेचुरल पैटर्न होता है, उस पर काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप आंखें बंद करके या लाइट ऑफ करके अंधेरे में ब्रश कर सकते हो, या चलो मैं आई सपोज कि मैं बोलती हूँ कि क्या तुम आंखें बंद करके अपने रूम से अपने पापा के रूम में जा सकते हो या किचन में जा सकते हो, तो आई एम श्योर कि आप 99% लोग ऐसा कर लोगे, बल्कि 100% ही चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि वो जो रास्ता है आपके रूम से आपके किचन तक या पापा के रूम तक जाने वाला, वो आपकी एक एक्टिव मेमोरी में है, आप रोज़ वही काम करते हो। आप इंस्टिंक्टिव पैटर्न बन चुका है वो आपके माइंड में एक, कि आप
आराम से जा सकते हो। तो क्यों जा सकते हो? क्योंकि आप उसको डेली फॉलो कर रहे हो। लेकिन जहाँ तक लर्निंग की बात आती है तो इसीलिए हम चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम उनको अपने इंस्टिंक्टिव पैटर्न में नहीं ला पाते हैं, हमारा माइंड उनको कलेक्ट नहीं कर पाता है उस हिसाब से, जैसे उसने उस चीज़ को कलेक्ट किया है कि आपको उसने वहाँ तक का रास्ता दिखा दिया, आपने अंधेरे में ब्रश करना सीख लिया, वो चीज़ वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हो, आपका माइंड उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ते हो उसको बार बार रिपीट करते रहें जब तक कि जहाँ आपको उसको बोलने की ज़रूरत पड़े या उस काम को करने की ज़रूरत पड़े वो आपसे ऐसे हो जाए कि आपको पता ही ना चले और वो काम हो गया। आपने इंग्लिश बोल दी, आपने सेंटेंसेस बोल दिए और आपको सोचना ही ना पड़ा, बिना सोचे ही आपने कर दिया। तो इस तरह से उन चीज़ों को हमें अपनी मेमोरी में फीड करना पड़ता है, पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी न्यू वर्क अगर हम सीख रहे हैं तो पहले अपनी माइंड में हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब वो हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। नाउ सम सेंटेंसेस आर रिटन ऑन द बोर्ड एंड वी हैव टू नो दैट फ्रॉम विच कैटेगरी दे रिलेट टू। तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टाइप 1, 2 और 0। नाउ वी हैव टू सी। If I had not cheated the exam, if I had not cheated the exam, अगर एग्ज़ाम में मैंने नकल ना की होती, I would have failed, तो मैं फेल हो गया होता। If I had not cheated the exam, देखिए यहाँ पर ये क्योंकि एग्ज़ाम एक वोवेल लेटर से शुरू हुआ है तो अच्छा होगा कि हम द को प्रोनाउंस दी करें। जहाँ पर भी हमें द और दी से पहले वोवेल साउंड, वोवेल लेटर मिलता है तो हम वहाँ पर इसको दी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो अच्छा होगा, वैसे करना ना करना तो हमारी फ्लुएंसी होती है उस पर डिपेंड करता है, हम किस टाइम क्या बोल जाते हैं, पर अच्छा रहेगा कि अगर करें। इफ़ आई हैड नॉट चीटेड द एग्ज़ाम आई वुड हैव फेल्ड, ठीक है। कौन सी कैटेगरी थी? पास्ट परफेक्ट है और उधर वुड के साथ हैव लगा है, थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो टाइप 3 हो गया। इवन इफ़ हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें कहना होता है कि भले ही। इवन इफ़ एक कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, भले ही। आई हैड टोल्ड यू, भले ही मैंने तुम्हें बता दिया होता। यू वुडेंट हैव गॉट माई वर्क डन, तो भी तुमने मेरा काम ना करवाया होता। गॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं करवाया होता मतलब किसी से करवाना होगा कोई काम तो नहीं करवाया होता। अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया होता तो भी तुमने मेरा काम ना करवाया होता। इवन इफ़ आई हैड टोल्ड यू यू वुडंट हैव गॉट माई वर्क डन। कौन सा टाइप हुआ? हैड पास्ट में बना है, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पर वुड के साथ हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। तो ये हो गया टाइप 3 सेंटेंसेस जिसमें पास्ट परफेक्ट और वुड हैव डन। इफ़ आई हैड बीन इन द मार्केट, अगर मैं बाजार में होती। इफ़ आई हैड बीन इन द मार्केट में बीन की जगह गोन भी लगा सकती हूँ। बीन का मतलब हो गया यहाँ पर कि मैं पहले से ही बाजार में होती। इफ़ आई हैड बीन इन द मार्केट, मैं बाजार में होती। इफ़ आई हैड गोन टू द मार्केट, तो वहाँ पर हो जाता कि मैं बाजार गई होती, थोड़ा सा ही फ़र्क है। आई वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स, तो मैंने सब्जियाँ खरीद ली होती। हैड बीन से बना है, यहाँ पैसिव की साउंड है यहाँ पर, तो ये हो गया, ये भी पास्ट परफेक्ट में बना है और यहाँ भी हमने वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ किया है तो पास्ट ये हो गया टाइप 3। आई कुड हैव मेट यू, मैं तुमसे मिलती। आई कुड हैव मेट यू, मैं तुमसे मिल सकती थी। इफ़ यू हैड कम हेयर, अगर तुम यहाँ आते। अब यहाँ पर कुड लगा है और हैव लगा है, मीन्स कुड के साथ हैव का यूज़ है और फिर मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आफ्टर दैट ये मैंने थोड़ा सा सेंटेंस इधर का इधर कर दिया है। तो जो मैंने सेकंड क्लॉज थी वो मैंने बिगिनिंग में ले ली है। इफ़ यू हैड कम हेयर, अगर तुम यहाँ आते। इफ़ यू हैड कम हेयर, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, और इधर भी वुड हैव और मैट थर्ड फॉर्म। मैट, मीट, मैट, मैट। राजन वुड हैव बीन मैड, राजन तो पागल हो जाता। राजन वुड हैव बीन मैड, राजन पागल हो जाता। इफ़ लवी हैड कॉल्ड हिम ऑन हर बर्थडे, अगर लवी उसको अपनी बर्थडे में बुला लेती। ये भी टाइप 3 है क्योंकि यहाँ भी हैड और कॉल्ड है और यहाँ भी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन। इफ़ यू पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, अगर तुमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे या करते। पीपल वुड चूज़ यू, तो लोग तुम्हें चुन लेंगे। इफ़ यू पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, जहाँ पर देखो हम वुड सिंगल वुड लगाते हैं, वुड के साथ हैव नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि हर मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर उसके साथ हैव का यूज़ या हैड तो आता ही नहीं है, मॉडल वर्ब के साथ हम हमेशा हैव ही लगाते हैं। तो वहाँ पर जब हैव आ गया तब थर्ड फॉर्म, और अगर हैव नहीं आया तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वुड के साथ। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की ज़िंदगी में वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही ज़्यादातर रोल है। सेकंड फॉर्म तो हम बस कहाँ यूज़ करते हैं, ओनली प्रेजेंट, ओनली पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक है जिसमें हम सेकंड फॉर्म की यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ तो अगर हम पैसिव बनाते हैं तो भी हम थर्ड फॉर्म पे पहुंच जाते हैं। अगर हम कोई भी बी की फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, जैसे इज़, एम, आर, तो उसके साथ भी हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। और हैज़, हैव, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मॉडल्स के साथ अगर हैव का यूज़ करते हैं तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। आई वुड टेल इट टू यू, मैं तुम्हें ये बात बता देती इफ़ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे आंसर पता होता। कौन सी फॉर्म है, इधर भी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है और इधर सेकंड फॉर्म लगी है, और वुड भी सेकंड फॉर्म है विल की। तो ये हो गया टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में हम क्या करते हैं, दोनों साइड सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इधर भी सेकंड फॉर्म और ये वुड भी सेकंड फॉर्म। उसके बाद वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं है। ही वुड कॉल मी डेली, वो मुझे डेली कॉल करता। इफ़ ही हैड माई कॉन्टैक्ट नंबर, अगर उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता। कॉन्टैक्ट नंबर होता के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हैड। ही हैड माई कॉन्टैक्ट नंबर, तो इफ़ ही हैड माई कॉन्टैक्ट नंबर, अगर उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता। ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन। अगर वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मालिक ही बन जाते हैं, जब किसी की कोई चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो ऑनरशिप दिखा रहा है और ये पोजीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो हैड है पॉजेसिव, ये एक पॉजेसिव वर्ब है। यहाँ पर ये हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ भी विल की सेकंड फॉर्म कुड। तो टाइप 2, जहाँ पर दोनों साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टाइप 2। इफ़ लवी हैड विंग्स, अगर लवी के पंख होते, पोजीशन दिखा रहा है, अगर वो पंखों की ऑनर होती, मालकिन होती, अगर उसके पंख होते। इफ़ लवी हैड विंग्स, ही वुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वो एक चिड़िया की तरह उड़ जाती। इन द स्काई, ही वुड फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द स्काई, वो आसमान में उड़ जाती एक चिड़िया की तरह। आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द क्लासरूम, मैं तुम्हें क्लासरूम में बैठने की परमिशन नहीं दूंगी। विल लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, तो कौन सा टाइप हो गया, टाइप 1। टाइप 1 में ही हम करते हैं, एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरी साइड, दूसरी क्लॉज हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ करके। फर्स्ट फॉर्म है विल, मॉडल की फर्स्ट फॉर्म। द मैच कैन बी कैंसिल्ड, जो मैच होने वाला है वो कैंसिल हो सकता है। कैन बी हो सकता है, कैन भी जो क्या है, मॉडल है और फर्स्ट फॉर्म है। कैन की सेकंड फॉर्म कुड नहीं लगाई है हमने, कैन लगाया है, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, दोनों ही साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो हो गया जीरो कंडीशन। कौन सा कंडीशन, दोनों ही साइड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, दोनों ही साइड फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हैं दोनों ही सेंटेंस, तो जीरो कंडीशन। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। इफ़ आई नीड, अगर मुझे ज़रूरत होती है वो मेरी मदद करता है। बोथ ऑफ द साइड्स वी यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जीरो कंडीशन। आई ऑलवेज टेक माई अम्ब्रेला, मैं हमेशा अपना अम्ब्रेला लेती हूँ। ऑलवेज टेक माई अम्ब्रेला, फर्स्ट फॉर्म लगी है टेक, और जहाँ ऑलवेज तो वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का साइन है। व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होती है, मैंने यहाँ पर इफ़ की जगह व्हेनेवर लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हेनेवर भी लगा सकते हैं, बस हमारा सेंस सही होना चाहिए। व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी बारिश होती है मैं हमेशा अम्ब्रेला लेती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द वेरी एंड। आई ऑलवेज try to make the things easy and simple. Now you start using these sentences in your day-to-day life. I will be back till then. Bye. Keep learning, keep growing. Bye.